नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर खटाखट अंदाज में। अयोध्या की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ने ली घटना की पूरी जानकारी। अस्पतालों की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बैठक में भोपाल कमिश्नर और पीएस हेल्थ से सीएम ने ली पूरी जानकारी। विश्वास सारंग से तथ्यों के साथ जांच का पूरा अपडेट लिया। कमला नेहरू अस्पताल की घटना पर सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों पर होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। सीएम ने कहा, इसे हृदय विदारक घटना से मन और आत्मा व्यथित है। जो बच्चे अस्पताल में थे वो हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। ये गंभीर घटना है, बच्चों की जान हमारी जिम्मेदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री की ये आपराधिक लापरवाही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा इस घटना की जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने की मंत्री विश्वास सारंग और डॉक्टर्स की तारीफ। कहा, अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ऐसे डॉक्टर, नर्सों और वार्ड बॉय का सम्मान किया जाना चाहिए। हमीदिया अस्पताल में देर रात परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर बच्चों की अदला बदली का लगाया आरोप। कहा, बच्चों को बदला जा रहा, बच्चों को परिजनों को न देने पर उठ रहे सवाल। भोपाल में अस्पताल में हादसे में अफसर देख रहे लोग। मुआवजे के लिए एक महिला ने बच्ची न मिलने की झूठी कहानी रची। पुलिस ने बच्चे को उसके घर से बरामद किया। जेल रोड गांधीनगर से बच्चे को किया गया बरामद। हमीदिया में 8 नवंबर को एडमिट हुई थी बच्ची। इलाज के बाद बच्ची को घर लेकर चली गई थी मां। दो दिन में फिर शुरू हो जाएगी हमीदिया अस्पताल की एसएनसीयू। अस्पताल के मरम्मत और संरक्षण के काम में जुटी टीमें। 24 घंटे हो रहा है काम, फिर शुरू हो जाएगी हमीदिया अस्पताल की एसएनसीयू। इन टीमों में 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। काम के दौरान फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी की गाइडलाइन को ध्यान रखा जा रहा है। शिशु वार्ड में आगजनी के बाद अब सामान्य हो रही स्थिति। 50 से ज्यादा लोग कर रहे काम। हमीदिया की घटना पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा, ये घटना दुखद और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री जी इस पर नजर बनाए हुए हैं। घटना की जांच की जा रही है। कमला नेहरू अस्पताल की घटना पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया। कहा, यह घटना राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही तो सभी के सामने आई है। कमलनाथ ने कहा कि 6 महीने के अंदर इसी अस्पताल में यह तीसरी घटना हुई है। सरकार हर मामले को दबाने छुपाने का काम करती है। घटना में मौत के आंकड़े दबाने का काम किया जा रहा है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में बंद था फायर सिस्टम। आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आई है। कमलनाथ ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कमलनाथ ने की है। उन्होंने कहा है कि परिजनों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा, मैंने खुद अस्पताल के हालात देखे हैं। स्थिति दिल दहला देने वाली है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल बच्चों सकुशल रहें और स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो। कमलनाथ ने की डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ। कहा, डॉक्टर्स ने तत्परता से राहत और बचाव के काम किए। कमलनाथ ने जिम्मेदार मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तारीफ जमकर की। विधायक आरिफ वकील ने सीएम को लिखा पत्र। हमीदिया अस्पताल में मृत बच्चों को 1 करोड़, घायलों को 10-10 लाख रुपए और निःशुल्क उपचार की मांग की।
मसूद ने मुख्यमंत्री से निवेदन कर उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या हाईकोर्ट जज से करवाने की मांग की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। मुरलीधर राव के बयान पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का तंज, कविता के जरिए बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव पर साधा निशाना। सत्यनारायण सत्तन ने सोशल मीडिया पर डाली कविता मुरली की धुन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी साधा निशाना। सीएम भूपेश ने दी छठ की बधाई, छत्तीसगढ़ के अलग अलग घाटों पर की गई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार ने की है सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। छठ घाट पर व्रती महिलाओं का महाकुंभ, बीती पंचमी से व्रतियों ने शुरू किया है 36 घंटे का निर्जला व्रत। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कराना समिति की जिम्मेदारी। आदिवासियों को बड़ी सौगात, नहीं चुकाना पड़ेगा गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज। शिवराज सरकार की कैबिनेट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कहा बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सीएम ने लिया गौरव दिवस मनाने का फैसला। उन्होंने कहा कि ये सब हम सब के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं। कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन की 2 करोड़ आबादी। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को दी गई है। कांग्रेस के जनजातीय सम्मेलन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पहले उनकी पार्टी में जनजातियां भाई हैं, उनका सम्मान कर लें। सतना के रैगांव में कमलनाथ की आभार सभा। उपचुनाव में जीत के बाद आभार सभा और किसान सम्मेलन को कमलनाथ ने संबोधित किया। रैगांव में कमलनाथ ने आभार सभा की। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान पर जताई आपत्ति। वायरल वीडियो में अजान पर बोल रही साध्वी प्रज्ञा, कहा सुबह से लोगों की नींद खराब होती है। प्रज्ञा ने कहा अजान से हमारी साधना भी भंग होती है। लोग मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं। एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति शुरू। पीएसयू के आदेश पर एक ही थाने में 3 साल से ज्यादा समय तक जमे पुलिसकर्मियों की फेरबदल सूची जारी। सूची में 32 उप निरीक्षक और 62 कार्यवाहक उप निरीक्षकों के बदले गए थाने। सब इंस्पेक्टरों के थाने बदले, लेकिन संभाग वही रहे। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। 12 नवंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में होना है चुनाव। रायपुर में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना जरूरी। इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ आएंगी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा। धर्मांतरण, कवर्धाकांड और धान खरीदी के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। वैक्सीनेशन में एमपी को मिली बड़ी उपलब्धि। अब तक 5 करोड़ लोगों को लगाया गया पहला डोज। दूसरे डोज लगवाने के मामले में प्रदेश अब भी पीछे।
एमपी में फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान। 10,17,024 नवंबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा। कहा कोविड का दूसरा टीका नहीं लगवाना शर्म की बात, दूसरा टीका नहीं लगवाना शर्म की बात है, ऐसा सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि टीका नहीं लगवाने से हम अपने साथ परिजन और परिचितों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिए, कहा 25 दिसंबर तक सभी पात्र व्यक्तियों को लगे कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज। झीरम कांड के मामले में विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है। कौशिक ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर अविश्वास करना अपने आप में आयोग का अपमान है। सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई, इसलिए सरकार जांच आयोग की इस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। झीरम मामले पर विपक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। कहा राज्य के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया है, आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिपोर्ट वैसे भी अधूरी है। सीएम भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा आज तक के सभी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, राज्यपाल भी आखिरकार राज्य सरकार को ही रिपोर्ट सौंपेंगी। सीएम ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट सौंपने की नहीं है कोई व्यवस्था, आयोग रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। विधानसभा में रिपोर्ट आने से पहले तक नहीं हो सकता रिपोर्ट का अध्ययन। जो संपत्ति विधानसभा की है उसे बाहर नहीं खोला जा सकता। रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। भगत ने कहा कि केंद्रीय पुल के अंतर्गत 61,65,000 टन अरवा चावल लेने की अनुमति मिली है। हम केंद्र से उसना चावल लेने का अनुरोध करेंगे। अमरजीत ने कहा कि भारत सरकार से संपर्क लगातार जारी है, अभी तक हमें समय नहीं मिला है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से संबंधित मांगे वे रखेंगे। छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्टर से मुलाकात न होने से नाराज विधायक ने कलेक्टर के बंगले के सामने धरना दे दिया। विधायक का आरोप है कि वो 5 बजे से लगातार कलेक्ट्रेट मुलाकात करने जा रहे हैं। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर उनसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अपने बंगले में भी उनसे नहीं मिले। विधायक ने कहा कि मैं दलित विधायक हूँ, शायद इसलिए अधिकारी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बात करने के लिए मुलाकात करना चाहते थे। ग्वालियर की गीता सिंह गौर बनी, कौन बनेगा करोड़पति शो की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउसवाइफ हैं। घर में जब सभी सो जाते थे तब वे तैयारी शुरू करती थी। विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक मंच पर मध्य प्रदेश की धूम। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बुंदेलखंडी लोक नृत्य। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा। 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा कर्मचारी, गिरने से कर्मचारी की हुई मौत। ब्लास्ट फर्नेस 2 में हुआ हादसा। सुकमा में सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दिए निर्देश। बेनामी संपत्ति लेने को कहा गया, चौपाल लगाने के दिए निर्देश। कैंपों में योग संस्कृति कार्यक्रम और ब्रेन मैपिंग भी कराने के निर्देश दिए हैं। जवानों की मानसिकता को मजबूत करने के लिए काम करने को लेकर कहा गया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की गोपनीय सैनिक की हत्या। टेटम गांव में सैनिक उमेश मरकाम को नक्सलियों ने मारा। धारदार हथियारों से सैनिक की हत्या की।
सुकमा एसपी की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारी बदले गए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तस्करों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। खरगोन के भिगन गांव के पास कट्टे की नोक पर पेट्रोल पंप पर हुई लूट। करीब 2 लाख कैश सहित पेट्रोल पंप संचालक की सोने की चेन सहित 3 अंगूठी लूटी। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, रोड रोलर और जेसीबी मशीन से नष्ट की गई शराब। 2,67,09,601 रुपए कीमत की शराब की गई नष्ट। रीवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी एसएस बघेल सहित सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गोलीकांड मामले में आरोपी को बचाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। दमदरी में सट्टा जुआ, अवैध शराब, गांजे से परेशान है ग्रामीण। कोटिया डीह गांव के लोगों ने गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग गांव के चौक चौराहों में सट्टा जुआ, शराब, अवैध काम कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल पूरी तरह खराब हो रहा है। बेमित्रा के राका गांव में तालाब की खुदाई के दौरान मिली थी प्राचीन देवी की मूर्तियां मिलने के बाद एक्शन में आया पुरातत्व विभाग। तालाब की खुदाई में ये प्राचीन मूर्तियां मिली थी। लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, तभी रायपुर के पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद टीम मूर्ति को अपने साथ ले गई। कोरिया में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं को जारी हुआ नोटिस। रेल रोको आंदोलन में रेलवे ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन। रेलवे ने विधायक के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। कोरबा में कार और टैंकर की हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। कांकेर के चनार गांव के पास सड़क किनारे घूमता दिखा तेंदुआ। इसी इलाके में आदमखोर तेंदुए ने ली थी महिला की जान। सड़क किनारे घूमते तेंदुए का कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो। रायसेन में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की कारण प्रणाली पर उठ रहे सवाल। सीएमएचओ ने मंडीदीप की गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवा समाप्त की। इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इंदौरी में देर रात मरुआ अमरकंटक मार्ग पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। इंदौर में चोरी की कोशिश का एक वीडियो आया सामने। एक एक्टिवा को चुराते हुए लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र की है। नमोकेशविरा क्षेत्र में रातों रात आ रही थी यूपी से धान। क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण में हो रहा अवैध परिवहन। छतरपुर में रेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद पर एक भाई सहित 4 लोगों ने 3 पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला किया। सनावत की कंचनबाग कॉलोनी में चोरी की घटना। घर में सो रहे लोगों को बाहर से दरवाजा बंद कर पिछले कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को दी बधाई। पीएम ने कहा कि उनका प्रदर्शन खास है और पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों में किसानों के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी टीम वहां मौजूद रहेगी। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में 7 देशों के NSAS की मीटिंग होगी। ये मीटिंग अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुलाई गई है।
मीटिंग में पाकिस्तान और चीन ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है। 3 महीने पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। सत्ता बदलने के बाद भारत कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान में कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार, मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी और बहन वासनीन वानखेड़े ने की मुलाकात। 2 घंटे तक चली परिवार और राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल के बाद पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है। राज्यपाल ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। भारत पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया को ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं, वहीं केएल को कप्तानी दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के 2 क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और आविश खान को मौका मिला है। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर चुके विराट कोहली को आराम दिया गया। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने की बम्पर कमाई। फिल्म ने 4 दिन में दुनिया भर में 116 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में रचाई शादी। शेयर की निकाह की तस्वीरें बर्मिंघम में अपने बचपन के दोस्तों के साथ मनाया निकाह। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 11,000 लोग ठीक हुए, 400 से कम लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,000 नए मामले सामने आए। 6,000 से ज्यादा रिकवर हुए, 80 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 30 से कम मामले सामने आए, 40 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 8 जिलों में कोरोना के 22 नए केस मिलने से हड़कंप। पिछले 6 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई।